नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद अगर केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो सस्ते सिलेंडर और पेट्रोल के साथ सीएए कानून की समीक्षा और अग्निपथ योजना बंद होगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन चीजों का उल्लेख किया है। बता दें कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने घोषणा पत्र को शपथनामा नाम दिया है। साथ ही एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र पुणे में जारी किया गया है। इसमें एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की घोषणा है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता सुशीबेन शाह ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में अपने घोषणा पत्र शपथनामे में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की घोषणा एक धोखा है। शाह ने कहा कि यह ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है कि शरद पवार 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब घोषणा पत्र में एमएसपी की घोषणा कर किसानों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं शाह ने कहा कि उन्होंने महिलाएं के लिए 50% आरक्षण का सपना भी दिखाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों के मुकाबले उनकी घोषणा बहुत फीकी है। उन्होंने दावा किया कि सस्ते गैस सिलेंडर की पेशकश और गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देना फर्जी वादे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि शरद पवार की नेशनल करप्ट पार्टी लोगों को धोखा देना और ऐसे वादा करने बंद करे। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव नासिक में प्याज की नीलामी नहीं हुई। प्याज व्यापारी और मजदूरों के बीच बात नहीं बन पाने की वजह से नासिक की प्याज मंडियों में खरीदी नहीं हुई। साथ ही आपको बता दूं कि 23 दिन बाद 24 अप्रैल से प्याज खरीदी शासन के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई थी। एक दिन खरीदी हुई और फिर से मंडियां व्यापारियों ने बंद कर दी। अगर जल्दी नासिक में प्याज की खरीदी शुरू नहीं होती है तो इसका असर किसानों और आम जनता पर पड़ेगा। वहीं शिवसेना ठाकरे समूह यानी कि उद्धव ठाकरे वाला गुट के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र का फोकस कृषि ऋण माफी, नौकरियों और महाराष्ट्र के लूट को रोकना है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी ने ये तो सुना ही होगा कि कहा जाता था कि राम का जाप करने से भूत भाग जाता है। मैं सच या झूठ नहीं जानता, लेकिन बीजेपी की स्थिति अब अजीब हो गई है, क्योंकि बीजेपी को अब हार का सामना करना पड़ रहा है तो अब वो राम राम कर रही है। साल 2019 में वे दोबारा सत्ता में आए। उन्होंने धारा 370 हटा दी। हम तब भी उनके साथ थे, लेकिन अब उनकी क्रूर चाहत सामने आ गई है। वे क्रूर बहुमत चाहते हैं ताकि वे देश के संविधान को बदल सकें, देश में लोकतंत्र की हत्या कर सकें। ये उनके सपने का खुलासा है। आपको बता दें कि उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाला गुट वाली एनसीपी दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और अब इस घोषणा पत्र को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। आखिर इन गारंटियों का कितना असर जनता पर पड़ता है? क्या ये जनता को लुभाने में कारगर साबित होती हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी इंडी गठबंधन में एक दूसरे के साथी हैं। साथ ही दोनों ही पार्टियों में अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर इस घोषणा पत्र को बनाया है। जहां एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र को शपथ पत्र का नाम दिया है, तो वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी करते वक्त भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि वो हारने वाली है, इसलिए वो राम राम का जाप कर रही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी ने ये तो सुना ही होगा कि कहा जाता था कि राम का जाप करने से भूत भाग जाता है। मैं सच या झूठ नहीं जानता, लेकिन बीजेपी की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि क्योंकि बीजेपी को अब हार का सामना करना पड़ रहा है तो अब राम राम कर रही है। बता दें
कि साल 2019 में वे दोबारा सत्ता में आए थे। उन्होंने धारा 370 हटा दी। हम तब भी उनके साथ थे, लेकिन अब उनकी क्रूर चाहत सामने आ गई है। वे क्रूर बहुमत चाहते हैं ताकि वो संविधान को हटा सकें। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने अपनी घोषणा पत्र को जारी कर दिया, आज उसी घोषणा पत्र पर बात करेंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गारंटियों का वार किया गया, आखिर ये गारंटियां कितनी कारगर साबित होंगी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए आप सभी के उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ एनसीपी पवार गुट से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। एकनाथ शिंदे ने आपके घोषणा पत्र में एमएसपी के संबंध में जो घोषणा हुई है उसको धोखा बताया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तब क्यों नहीं आखिर किसानों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए? देखिए मैडम, अब इसको जो इनका ये स्टेटमेंट है ना, इसको मैं खिसियानी बिल्ली नोचे खंबा वाली बात करती हूँ। देखिए, आज वो हमसे माननीय पवार साहब के उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने पद्म विभूषण दिया है पवार साहब को। हमने तो दिया नहीं ना, उनकी गवर्नमेंट ने दिया है, तो शायद कोई उपलब्धि उनकी रही होगी तभी उन्होंने पद्म विभूषण उनको दिया होगा। और इसके मुझे जिस तरह का उनका एग्रीकल्चर में जिस तरह का उनका सहयोग और योगदान रहा है, उससे कोई भी मतलब मुंह नहीं मोड़ सकता। पवार साहब का आज ऐसे ही इतना नाम नहीं है। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया होता तो इतना नाम नहीं होता उनका इस कंट्री में। आज उनको टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री लोग नहीं बोलते। देखिए, उन्होंने जो भी है, आप देखिए लोन वेवर मैक्सिमम लोन वेव हुआ है जो किसानों का, वो पवार साहब के टाइम में ही हुआ है। एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस हुई है वो हमने सबने देखी है। तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की। और इस तरह के स्टेटमेंट को सिर्फ इन लोग से ही दिखाता है कि ये लोग अंदर से हिले हुए हैं। और अगर हम एमएसपी पे गारंटी देना चाहते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आज जो किसानों का हाल है वहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से सूखे की प्रॉब्लम के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है इतने दिनों से। किसानों की आत्महत्या कितनी बढ़ गई है, अगर आप डेटा में कहें तो मैं आपको बता दूंगी कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में
168 किसानों ने आत्महत्या करी और 2014 से 22 केवल 8 साल में 368 के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है। देयर इज अ सर्ज इन द फार्मर सुसाइड, पर इनको कोई भी उससे कोई कंसर्न नहीं है। दे आर बिजी इन क्रिटिसाइजिंग अस, क्रिटिसाइजिंग आवर मैनिफेस्टो एंड क्रिटिसाइजिंग आवर लीडर। इनके कहने से कुछ होता नहीं है। मैं तो सर्वप्रथम इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी की कोई उपलब्धि नहीं है तो आपने उसको पद्म विभूषण क्यों दिया था? क्या आप पद्म विभूषण ऐसे ही बांट देते हैं लोगों को? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। और देखिए जिस तरह का उनका, चाहे वेदर इट इज अ फ्रूट फार्मिंग हो, चाहे आप देखिए कोऑपरेटिव में, चाहे शुगर केन इंडस्ट्री में, इन सब चीजों में कितना उनका रोल रहा है ये बात हम लोग जानते हैं। जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय लोग इम्पोर्ट करते थे हम अनाज, और जब उन्होंने इतना एक्सपोर्ट को बढ़ाया ये भी हम जानते हैं। और आज जो किसानों की स्थिति है, अभी भी देखिए नासिक में अभी भी इनका ये प्याज वाला जो भाव की बात है उससे बहुत निराश है किसान। और किस तरह से यहाँ पे इन्होंने 2-2 रुपए के चेक दिए लोगों को, किस तरह से किसान जो है अपना प्याज और टमाटर सड़कों पे फेंका है उन लोगों ने, ये भी सबने देखा है। तो देखिए इस तरह का क्रिटिसिज्म करना भी, आप अपने मैनिफेस्टो की बात करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? गारंटी केवल क्या मोदी जी की गारंटी हो सकती है इस देश में, और कोई किसी की गारंटी नहीं हो सकती है। तो देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। बारामती का भी देखिए कितना ज्यादा मतलब प्रोग्रेस हमने करी है उसमें। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये कुछ अच्छा नहीं लगता है इस तरह से कि आप दूसरों को ये बता रहे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि विल मेक अ वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर कमेटी है। जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनको हमारी प्रायोरिटी है वो। और हम जो कांग्रेस का भी जो एक मैनिफेस्टो आया उसको हम एंडोर्स करते हैं अबाउट द यूथ एंड महिला एंड फार्मर्स के लिए जो भी चीजें इशू। ठीक है, हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी बने हुए। शांत प्रकाश जाटव जी से इसी बात का सवाल लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो जनता को गारंटियां दे सकती हैं? अगर बाकी दल भी गारंटियां दे रहे हैं तो क्यों इतनी तकलीफ है? उनके घोषणा पत्र में इतनी सारी खामियां आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है? सबसे पहले तो मुझे ताज्जुब है कि ये सब अपने आप को इंडिया अलायंस का घटक बताते हैं, और जिनके अपने एक सांसद नहीं है या एक आध दो सांसद हैं, वो सब अपने अपने घोषणा पत्र जो है ऐसे घोषित कर रहे हैं कि न मालूम एक या दो सांसद जिता देने के बाद में ये कितना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन जो है वो देश में कर देने वाले हैं, जनता के बीच में कर देने वाले हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी, उनके बेटे ने जो एक सांसद नहीं उनका, उन्होंने भी घोषणा पत्र निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं। तो ठीक है, घोषणा पत्र निकालने का सिलसिला चल रहा है, ये कंबाइन होकर के भी घोषणा पत्र नहीं निकाल पा रहे। यही भी अपने आप में एक ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वो अपनी आप जनता सब कुछ देख रही है। और जिस तरीके से इनके घोषणा पत्र में कुछ ऐसे बिंदु हैं, ये बड़े उसमें कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो है उसको खत्म कर देंगे, सरकारी जॉब ले आएंगे। लाए तो आप ही थे ना, जिस वक्त में आप सेंट्रल में थे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब का जो सिस्टम है सरकारी क्षेत्र में, वो तो आपने ही शुरू किया था। अब अचानक आप जो है उसको खत्म कर देने वाले हैं। जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। आपने सरकारी जो क्षेत्र है उसमें क्लास 4, क्लास 3 के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का सिस्टम शुरू किया। अब आप उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, आप अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी किसी भी सूरत में जो है ना केवल जो युवाओं में अपवाद पैदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, आपका विजन और कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जिस तरीके से खुद कृषि मंत्री रहे और उस वक्त में कृषि और किसान उसकी जो दशा रही, आप आंकड़े देकर के कुछ भी बात करते रहे, मगर सही मायने में आपने जो किसान को जो लोन जो दिया जाता है, वो छोटी जोत का जो किसान है उसको लोन नहीं मिलता है। जिसके 4 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा जमीन है, उसे पैसा नहीं मिलता है किसान को लोन। लोन जो मिलता है वो बड़े किसानों को मिलता है, और जिसको कि वो बहुत लेता भी है, और उसे ये भी मालूम है कि सरकार आएगी और ये सरकार जो है हमारा ऋण माफ कर देगी। 13 करोड़ किसान देश के अंदर है, और तो मुश्किल से उसका उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि ऋण माफी करेंगे, कृषियों को राहत देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कृषि को हम राहत देंगे, हम ऋण माफी करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप जो ऋण माफी करने की बात कर रहे हैं वो
कौन से किसानों के, बड़े किसानों को जो ऋण लेते हैं, छोटा किसान तो ऋण लेता नहीं है। छोटा किसान तो छोटी जोत पर अपना, जैसे अरे छोटे किसान की चिंता मोदी जी ने की। आज हर एक किसान, चाहे वो छोटी जोत है चाहे बड़ी जोत है, सभी को मोदी जी जो है बराबर पैसा वितरित कर रहे हैं। ये होता है काम करने का ठीक है, तरीका। हमारे साथ संजय जी भी बने हुए। संजय जी, उसका लाभ मिलता है, इतनी बढ़ गई है, ये काम करने का तरीका है आपका। बड़े किसान को मिलता है और इतनी किसानों के आत्महत्या बढ़ गई, ये तरीका है भाई, ये कैसा तरीका है? नहीं, लेकिन शांति प्रकाश जी, आपकी पार्टी कैसे किसानों को राहत देगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। किसानों की बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। हम लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम किसान निधि अनवरत दे रहे हैं, हर एक किसान को, छोटी जोत के किसान को भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, संजय जी से इसी के जवाब ले लेते हैं। संजय जी, शांति प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि हम लगातार किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी तकनीकें हम लेकर आएंगे। कितनी बड़ी बड़ी तकनीकी लेके आए नल्ली जी कि 700 किसान बेचारे बलिदान हो गए थे। तीन काले कानून लेके आए, पूरे विपक्ष ने विरोध किया, अकाली दल के मंत्री ने विरोध किया, इनकी समझ में नहीं आया। जब 700 किसान का बलिदान हो गया तब इन्होंने दल बदल, तब इन्होंने 3 कानून वापस दिए। पहली बात तो आज दूसरे चरण का चुनाव है, मैं देख रहा हूँ नौजवान युवा में जोश नहीं है वोट डालने का। तो मैं उनसे पहले अपील करूंगा कि सभी नौजवान भाई, युवा भाई वोट डालने आए, क्योंकि जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी थी, गारंटी इनकी गारंटियां चलती ना मोदी जी की, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, 20 करोड़ नौकरी जाती है। अगर 2 करोड़ नौकरी की होती तो आज 20 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ युवा आज हमारी नौकरी पा रहे होते। लेकिन छलावा, झूठ, जुमलेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी में नीत हो गई है, इनकी आत्मा मर गई है। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, जो प्रवक्ता आएगा वो जुमलेबाजी करेगा। किसानों को हम ये दे रहे हैं, किसानों को हमने ये दिया, अरे 700 किसान मर गए। 3 काले कानून वापस करने के लिए चिल्लाते रहे, वो महीनों धरना दिया, रद्द जगह किया, नहीं समझ में आया, रात में फिर अंधेरे में दफना आया और सुबह में काले कानून वापस हो गए। तो उस पर कितना डिबेट हुआ। लेकिन संजय जी आपकी पार्टी ने और आपके गठबंधन की साथी शिवसेना उद्धव गुटवाली दोनों ने ही अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और दोनों ने ही किसानों को मुख्य बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसे में दोनों ही पार्टी के अलग अलग मैनिफेस्टो, आखिर जनता किस पर भरोसा कर पाएगी सर? देखिए ऐसा ना, मैनिफेस्टो हम तो वचननामा देते हैं। जी सुन लेते हैं सीमा जी, फिर आपका रुख करती हूँ। शुरू से हम दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ज्यादा चीजें लिखी है या कम चीजें लिखी है। भाई हमें जो देना है, जो किसानों को हमें राहत देनी है, वो हमारा अपना नीति, हमारा जो सिद्धांत है, उसके साथ हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया या वचननामा जारी किया। तो इसमें कोई क्लेश की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं प्रवक्ता जी कि सभी लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश के हम लोग लोकतंत्र में है भाई, लोकतंत्र में रहने वाले कोई भी हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। नहीं तो सर अगर जीत गए तो वादे कैसे पूरे करेंगे? आप तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, आपका अलग मैनिफेस्टो। अगर जीतते हैं तो कैसे लागू करेंगे वो घोषणाएं जिनका जिक्र आपने, जिनका वादा आप जनता से कर रहे हैं? महाविकास अघाड़ी सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, हमारी 2.5 साल सरकार चली थी जी। तो निश्चित घोषणा पत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको एक साथ मिला दिया जाएगा। तो मैं सीमा जी का रुख करना चाहूंगी। सीमा जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, सीधा आपकी बात सुन लेते हैं पहले। नहीं, ये कहना चाह रही थी कि क्या इनका एनडीए का कोई जैसे हमारे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई देयर इज नॉट अ कंबाइंड मैनिफेस्टो, इनका कौन सा कंबाइंड मैनिफेस्टो है? अगर कुछ है तो बताएंगे हमें। तो देखिए, इन लोगों का काम है केवल दूसरों को क्रिटिसाइज करना, किसी भी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करना। और हमारा जो अगर हम फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये कह के कि हमेशा वाटर बाउंड्रिंग करना कि नेहरू जी के टाइम में क्या नहीं हुआ था तो उस समय क्या नहीं हुआ। और आप खुद ही मतलब आज ये कहना कि माननीय पवार साहब ने क्या किया है, ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद बात है। लोग ये खुद सोचेंगे कि किस तरह की ये बातें हैं, और उन्होंने भी मतलब ठीक जवाब दिया है कि जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है उनको कोई आंसर करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, उनके कंट्रीब्यूशन को हर व्यक्ति जानता है। और आज जो किसानों का हाल है, पहले इनसे बोलिए कि नासिक में जो किसान इतने दुखी है, जिनको कोई प्राइस 1500 रुपए का प्राइस दिया है इन्होंने, और
अभी भी उनका मंडी में इनका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सीमा पा जी, रहा लेकिन है। आपके मैनिफेस्टो पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो बहुत फीकी घोषणाएं हैं, फर्जी देखिए, वादे हैं। महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की है मैं आपको बताती हूँ। जो शरद पवार जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना महिलाओं के लिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, बहुत पहले की बात है, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो महाराष्ट्र के, उस समय ही वो एक नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन लाए थे, जिसमें कि 33% रिजर्वेशन दिया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और उसी को देख के नेबरिंग स्टेट में 50% तक रिजर्वेशन दिया गया। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था फॉर द वुमेन, इट वाज फ्रॉम आवर पार्टी ओनली, एंड माननीय पवार साहब का ये मतलब कॉन्सेप्ट था। और देखिए आज अब ये जो बातें करते हैं महिलाओं के, उनके लिए आप आंकड़े उठाकर देखिए किस तरह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। और जो इनका एक ये नारी वंदन बिल का जो है, तो नारी वंदन बिल आएगा कब ये कोई बता सकते हैं? अगर तो ये मुझे बता दें, क्योंकि ज्यादा बातें करने का इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन शिवसेना प्रवक्ता सुश्री बहन शाह कह रहे हैं कि देखिए सस्ते गैस सिलेंडर की पेशकश और गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देना फर्जी वादे, बिल्कुल फर्जी वादे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल मतलब ये है ना, आज भारत के लोगों को अगर इनको लगता है कि विमेन ऑफ दिस कंट्री को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरह की चीजें बता के कि नारी वंदन बिल आएगा 2035 में आएगा कि 2047 में आएगा, कोई जानता नहीं। और अगर ये सोचते हैं कि इन्होंने मतलब ये जो एक विवाद था रिजर्वेशन के लिए उसको बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसको हम लोग उठाएंगे इस बात को कि आएगा कब, ये तो बता दें। कोई बाद में ये कहते हैं कि डेट नहीं बताएंगे, हर चीज की डेट नहीं बताते ये, तो आप वेट करते रहिए आप बैठ के। तो महिलाओं के लिए हम जो वादे करते हैं, हम वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो हो सकता है वो करते हैं। ऐसे वादे करने का कोई फायदा नहीं है। शांत प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए अजीत पवार जी का स्टेटमेंट आया है about किस तरह से अभी भी आज भ्रूण हत्याएं वहाँ पर हो रही है, किस तरह से अभी उनका स्टेटमेंट आया था, जो मतलब मुझे लगता नहीं कि शायद उसको कहना चाहिए था। किस तरह से महिलाओं की संख्या कम हो रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र से इतनी महिलाएं मिसिंग है, उन सबके लिए ये सरकार क्या कर रही है, मैं इनसे जानना चाहती हूँ। और इनका क्या ब्लूप्रिंट है ये बता नहीं सकते, केवल हमारे मैनिफेस्टो को क्रिटिसाइज करेंगे और उनको फीके लगते हैं वादे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शांत प्रकाश की बात है कि कैसी बातें करते हैं ये लोग, हर चीज इनकी ऐसी है। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। आप लोग दूसरे के मैनिफेस्टो पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों का ब्लूप्रिंट क्या है, इस पर कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। देखिए आज हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो देश के विकास और उस विकास में सभी की बराबर भागीदारी, वो किसी जाति, लिंग या किसी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इसमें हर नागरिक की बराबर भागीदारी है, सबको सुरक्षा है और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उसका 100% जो है वो निस्तारण, इसको ध्यान में रख करके हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्ष से। और आगामी जो हमारी योजना है, जो जिसका भी हमने मैनिफेस्टो जो हमने घोषित किया है, संकल्प पत्र, उसमें भी सभी की बराबर भागीदारी होगी और सभी जो है इस देश की प्रगति में बराबर का योगदान देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार अब राम का नाम ले रही है। जल्दी से सर फाइनल कमेंट। देखिए राम के नाम पर तो सब कुछ है, राम के बगैर कुछ भी नहीं। हम सब लोग राम के अनुयायी हैं, प्रभु राम की कृपा से ही सब कुछ है। और ये चुनाव भी राम के नाम से जीता जाएगा। धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग काम हम सकते शुरू करते हैं तो राम के नाम से शुरू करते हैं, तो राम का नाम के बगैर थोड़ी चलेगा काम। राम का नाम पर संजय जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। देखिए इंडिया गठबंधन जो है देश सरकार बनने जा रहा है। इनकी पॉलिसी जितनी थी 10 साल में जनता ने देख ली। ये 2014 में जब आए तब इन्होंने कहा हम यही काम वादे किए थे, जो सिलेंडर दाम कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, जो हमारे डॉलर का दाम बढ़ा हुआ आज 83 रुपए पहुंच गया है। और जब 52 रुपए था तब माननीय मनमोहन सिंह की बुराई करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे। तो जो ये चीजें जो हुई हैं, जो हो रही है देश में, आज हमारे डीजल पेट्रोल कर्जे पे ला करके रखा था, आपका कर्जा हमने चुकाया है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो सस्ता डीजल पेट्रोल बेच रहे थे ना, ठीक है, बड़ी माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहरहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गारंटियां जनता को दी गई हैं, आखिर ये गारंटियां कितनी लोक लुभावन साबित होती हैं, आखिर जनता का वोट किसके तरफ जाता है। बहरहाल फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।